अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 है, जो कि सेक्शन फार्मूले पर आधारित है। आइए एक एक करके उसके सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यहां पर दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो कि पॉइंट -1,7 और दूसरा पॉइंट 4,-3 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, और जो P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फिलहाल के लिए क्या मान लिए हैं, X और Y। जो P है वो A और B को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा X1 हो जाता है, ये Y1 हो जाता है, ये M1 हो जाता है, ये M2 और ये X2 और ये Y2। तो अब ये सेक्शन फार्मूला का सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। एक एक करके हम सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए m1 कितना है, 2 है, x2 4 है, प्लस m2 3 है, x1 -1 है, अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 3, कॉमा m1y2, m1 हमने माना है 2, y2 कितना है -3, प्लस m2y1, m2 हो गया 3, y1 कितना है 7 है, अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4 × 2 = 8, 3 × -1 -3, अपॉन 2 + 3 5, 2 × -3 -6, 3 × 7 +21, 2 + 3 5। तो ये हो जाएगा 8 - 3 यानी 5/5, कॉमा -6 + 21 यानी 15/5। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे 1,3 आ जाएगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर गिवन बाय 1,3। इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहां पर दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,3। मतलब दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है हमारा 4,-1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -2,-3। तो कह रहा है कि इसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट, मतलब हम मान लेते हैं इसको अगर A और B, तो कह रहा है कि इसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। और किसी भी लाइन को, जैसे अगर मान लीजिए लाइन है, अगर इसके 3 टुकड़े करने होंगे तो हमें 2 पॉइंट और चाहिए होंगे, यानी 2 बार इसको हम कम से कम काटेंगे। तो इसको ट्राइसेक्ट करना है तो हम मान लेते हैं कि P और Q 2 कोई पॉइंट्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये ट्राइसेक्ट हो रहा होगा तो ये जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा, यानी ये जो है 1-1-1 रहेगा। अब देखिए, अब अगर मान लो हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे तो उस केस में रेशियो जो है हमारा m1 1 रहेगा और ये दूरी डबल हो जाएगी। यानी जब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो m1 को 1 लेना है और m2 को 2 लेना है। और x1 कितना हो जाएगा, x1 ये रहेगा, y1 ये रहेगा, x2 y2 यही रहेगा, खाली m1 m2 चेंज होगा। P के लिए m1 1 रहेगा, m2 जो है वो 2 रहेगा। इसी प्रकार अगर Q के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो Q के लिए ये डिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो Q के जब निकालेंगे तो उस केस में आप m1 को 2 लेंगे और m2 को 1 लेंगे, बाकी x1 y1 और x2 y2 दोनों सेम रहेंगे। तो अब हम सेक्शन फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सेक्शन फार्मूला लगाइए जरा पॉइंट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने के लिए, तो m1 की वैल्यू 1, x2 हो गया -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2, m1 कितना है 1, y2 देखिए y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 y1, तो m2 की वैल्यू 2 रखेंगे और y1 की वैल्यू -1 रखेंगे अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3 कॉमा -3 2 अपॉन 3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 यानी 2 और -2 -3 यानी -5 अपॉन 3, यानी जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने आ जाएंगे 2, -5 अपॉन 3। इसी प्रकार आप लोग Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। बस ध्यान रखना है कि m1 कितना लेना होगा 2 लेना होगा और m2 जो है वो 1 लेना होगा और x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पॉइंट Q होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स 0, -7 अपॉन 3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में दे रखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन ए रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, मतलब कोई रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है, उसमें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी ये चाक पाउडर से लाइनें खींची हुई हैं जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर की दे रखी है। आगे कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलॉन्ग एडी एज शोन इन फिगर, तो एडी जो है वो ये है, तो ये गमले रखे गए हैं, कितने गमले रखे गए हैं 100 गमले, और कितनी कितनी दूरी है सभी के बीच की 1-1 मीटर की दूरी है, और इधर भी जो दूरी है वो 1-1 मीटर की दूरी दे रखी है। अब क्या कह रहा है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, एक लड़की निहारिका है जो कितनी दूरी चल रही है 1/4 ऑफ एडी, एडी कितना है ये 100 गमले रखे हैं, एक गमलों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो 100 गमले रखे हैं तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 100 मीटर, तो अगर 100 का 1/4 कहा जाए तो कितना हुआ 25, यानी निहारिका जो है वो फ्लैग लेके कितनी दूरी चल रही है 25, तो अगर इसमें देखा जाए तो निहारिका की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 25, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, 25। अब आगे देखते हैं, एंड ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, मतलब ये जो है सेकेंड लाइन पे ग्रीन फ्लैग को लगा देती है। अब कह रहा है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी एंड ऑन द 8th लाइन, मतलब जो प्रीत है वो कितनी दूरी चल रहा है 1/5 ऑफ एडी, एडी कितना था 100 का 1/5 निकालिए 20 आ जाएगा, तो किस लाइन पे है 8वीं लाइन पे, तो ये जो है ये दूरी 20 चल रहा है और ये कितना है 8, यानी इसके कोऑर्डिनेट प्रीत के कितने हो गए 8, 20। अब देखिए क्या कहा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, तो इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस नहीं निकल आएगी, यानी जो पहला था n के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 2, 25 और दूसरा जो प्रीत था उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 8, 20, तो कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x2 - x1 यानी 2 - 8 करेंगे, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 25 - 20 का स्क्वायर, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया √36 + 25, तो ये आ जाएगा √61, यानी इनके बीच की दूरी जो होगी वो कितनी आ जाएगी √61 यूनिट। अब इस प्रकार अब आगे देखते हैं, अब क्या कह रहा है
कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब इन दोनों के बीच में एक लड़की रश्मि है, रश्मि इनके बीचों बीच में एक फ्लैग लगा रही है, उस रश्मि की लोकेशन को बताना है कि रश्मि कहां पर उस फ्लैग को पोस्ट करेगी, यानी मिड पॉइंट हो गया, ये रश्मि आर हो गया। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सेक्शन फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब x1 देखिए कितना है, x1 है 2 प्लस 8 और y1 प्लस y2 यानी 25 प्लस 20। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 और 2 10/2 यानी कितना आ गया 5, और ये कितना 25 और 20 45/2 यानी 22.5। तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो रश्मि के कितने आ गए 5, 22.5, यानी रश्मि जो है वो किस रो में लगाएगी, 5वीं रो में 22.5 मीटर की दूरी पर लगाएगी, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 22.5। तो हम लोग क्या लिख देंगे, रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग इन 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,0 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। देखिए, जब कभी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो प्रयास करिए उसका फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक बार हम सवाल को फिर से देखते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो, यानी हमको इस सवाल में m1 और m2 को फाइंड करना है। उसके बाद क्या कहा है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या है -3,0 एंड 6,8, यानी ये जो शुरुआती पॉइंट है वो है -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6, यानी जो -1,6 वाला पॉइंट है वो इसे डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या मान लिया, लेट P be -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -3,10 एंड B 6,-8, यानी A को कितना मान लिया -3,10 और B को कितना मान लिया 6,-8, और ये जो तीसरा पॉइंट P है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और हम क्या मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में। तो इसको हम K मान लेंगे इसको, और M2 की वैल्यू कितनी मान लेंगे 1 मान लेंगे। देखिए, आप इस सवाल को M1 और M2 मान के भी सॉल्व कर सकते थे, पर अगर आप K रेशियो 1 मान लेंगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जहां जहां M1 आए वहां आप K रखिएगा, जहां जहां M2 आए वहां आप 1 लिखिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ x1 होती है, ये चीज़ y1 होती है, ये चीज़ x2 होती है और ये चीज़ y2 होती है, और इसको हम लोग x और y मानते थे। तो सब कुछ मालूम है। देखिए, m1 कितना हो गया, m1 की वैल्यू यहाँ पर k है, x2 की वैल्यू देखिए 6 है, प्लस m2 है 1, x1 कितना है, x1 है -3 अपॉन m1 + m2, m1 कितना है k + 1, कॉमा m1 चेक करिए, m1 है k, y2 है -8 प्लस m2 है 6, सॉरी m2 है 1 और y1 है 10 अपॉन m1 + m2 यानी k + 1। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है -1,6। अब देखिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, k m1 रेशियो m2 यानी k की वैल्यू निकालनी है, 1 तो 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर दो पार्ट है, ये जो है ये x का पार्ट है
और ये वाला जो पार्ट है वो y का पार्ट है, यानी ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और इसकी वैल्यू गिवन है -1,6। अब आप क्या करेंगे, हमें चूंकि दोनों वैल्यू मालूम है तो हम चाहे x और x को कंपेयर कर दें, चाहे y और y को कंपेयर कर दें। आपकी जो इच्छा हो वो यहां पर आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम x वाले पार्ट को दोनों साइड कंपेयर कर दे रहे हैं। तो यहां x वाला पार्ट जो है वो कितना होगा, ये हो जाएगा 6k - 3/k+1। इसको किसके बराबर आप कर देंगे, इसको कर देंगे -1 के बराबर। तो जब ये वैल्यू हम -1 के बराबर करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 6k - 3 माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा -k - 1। तो 6k के इधर लाइए तो +k = -1 + 3, तो ये हो गया 7k = 2। तो k = आ जाएगा 2/7। तो अब हमने रेशियो क्या माना था, हमने रेशियो माना था m1:m2। m1 की वैल्यू k थी, तो m1:m2 आपका कितना आ गया, m1:m2 आ गया 2/7:1। आपको मालूम है कि रेशियो में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, किसी से डिवाइड करें, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों रेशियो को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी और 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 7। और इस केस में 7 कट गया। तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 2 बचेगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस सवाल में दे रखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a, b इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब इस सवाल में क्या है कि ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं और जो हमारा p पॉइंट है वो कहां पर स्थित है, x एक्सिस पर स्थित है। और हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यानी m1 और m2 भी इस सवाल में हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, m1 को x मान लेंगे, m1 को k मान लेंगे और m2 को 1 मान लेंगे आसानी के लिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि पॉइंट P कहां पर प्रेजेंट है, x एक्सिस पर है। पिछले वाले सवाल में पॉइंट P की वैल्यू दे रखी थी पूरी, इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन हिंट ये है कि x एक्सिस पे है। और हमेशा याद रखिए कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या मान लेंगे, फिलहाल जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x, 0। अब हम यहां पर सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो जब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो देख लें यहां पर ये चीज x1 y1 हो जाएगी, ये वाला x2 y2 हो जाएगा, m1 m2 हमारा k और 1 है। हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो m1 कितना है, यहां पर k है, x2 है -4 प्लस m2 है 1, x1 है 1/m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। फिर m1 हमारा k है, y2 कितना दे रखा है 5 प्लस m2 k 1 है और y1 कितना दे रखा है -5/m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। और इसको हम किसके बराबर कर देंगे, इसको उठा के कर देंगे हम लोग x, 0 के बराबर। अब आपको क्या करना होगा, अब हम लोग x को कंपेयर नहीं करेंगे। x को कंपेयर इस केस में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू यहां पर अननोन है। हम लोग करेंगे क्या कि y वाले को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो जब y वाला कोऑर्डिनेट्स हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो सॉल्व करके हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 5k - 5/k प्लस 1। और इसको किसके बराबर कर दिया हम लोगों ने, 0 के बराबर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 अगर 0 से गुणा होगा तो वो 0 आ जाएगा। बचेगा क्या, 5k - 5 = 0। यहां पर आएगा 5k - 5 = 0 यानी 5k = 5 यानी k = 1। और जब k = 1 आ गया तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, m1:m2 आपने माना था k:1 और k की वैल्यू आपको पता लग गई जो कि है 1, यानी m1:m2 हो गया आपका 1:1। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब सेकेंड पार्ट इसमें क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, बस x की वैल्यू आ जाए। तो फिलहाल हम दोनों निकाल लेते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, अब आपको रेशियो मालूम हो गया है, m1 कितना मिल गया है, ये 1 आ गया है और m2 पहले से ही 1 था। तो अब चाहे तो पूरा सेक्शन फार्मूला लगाएं, लेकिन पूरा सेक्शन फार्मूला लगाने से आपका कहीं से कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आप देखिए कि जब रेशियो 1:1 हो गया तो ये पॉइंट भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आप सीधे क्या करिए, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिए, यानी x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये वाला फार्मूला लग गया। x1 कितना दे रखा है यहाँ पर, x1 है 1, x2 है -4, यानी ये आ जाएगा 1 - 4/2, y1 + y2 देखिए -5 + 5 -5 + 5/2, तो ये क्या आ जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p कितने आ गए, -3/2, 0। तो उसको 0 आना ही था क्योंकि पहले से ही क्लियर था वो 0 है, बस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है ये पिछले वाले सवाल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। यहां पर क्या दे रखा है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। मतलब हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम मान लेंगे और उसके a b c d यानी सीक्वेंस से नाम लिखना, पहले a मानना तो इसको b, फिर c और d। ध्यान रखना सीक्वेंस खराब ना हो, अगर आपने सीक्वेंस खराब कर दिया तो फिर आंसर नहीं आने वाला। तो हम सबसे पहले a b c d की वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब इसमें एक ही प्रॉपर्टी लगेगी, ये वो प्रॉपर्टी होती है, देखिए आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये अगर पॉइंट इसको हम O मान लें तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल होती है और ये दूरी और ये दूरी इक्वल होती है। तो हम अगर BD को देखें तब भी हमारा मिड पॉइंट क्या जाएगा, O जाएगा। और अगर हम AC को देखें तब भी हमारा मिड पॉइंट यहां पर O जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर हमें O के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस केस में क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बस सीधे ये लाइन लिखेंगे कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये फार्मूला हमारा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से O के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x1 क्या है, 1 है, x2 x है, y1 2 है, y2 6 है। तो देखिए ये हो गया 1 + x/2, 2 + 6/2 इक्वल्स टू किसके है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। BD को जरा देखिए, BD का मिड पॉइंट क्या है, यहां पर O है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + x वाले पहले जोड़िए, तो 3 + 4/2 और 5 + y/2। तो अब आप क्या करेंगे, जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इक्वल कर देंगे एक बार, और जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको और इसको इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू इसी में दे रखी है तो इसको इक्वल करना मजबूरी है हमारी, और y की वैल्यू इस वाले में दे रखी है तो इसको हम इसके बराबर करेंगे। तो एक एक करके हम दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हमने 1 + x/2 को किसके बराबर कर दिया, 3 + 4/2 के। तो 2 कट गया, तो 1 + x = 7, यानी x = आ गया 6। अब इसको बराबर करिए सेकंड केस में, 2 + 6/2 इक्वल्स टू कर देंगे 5 + y/2 के। तो 2 कट गया, यानी 8 = 5 + y। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहां पर x की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस टाइप से हम ये सवाल कर लेंगे। देखने में जितना छोटा सवाल है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सवाल को अच्छे से तैयार करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहां पर दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। मतलब हमको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जहां पर AB क्या है,
किसी सर्किल का डायमीटर है, यानी ये डायमीटर है और हमको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हुज सेंटर इज 2,3, सेंटर कितना है 2,-3 दे रखा है, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -1,4। तो हमने बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, कितने हो गए 1,4, और सेंटर के लिख लिए, और ए के क्या मान लिए x और y। हमको ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर फाइंड करने हैं। आपको मालूम है कि सेंटर जो होता है वो हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो यहां पर हम लोग फिर वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अब यहां पर इसको क्या मानेंगे, x1, ये x2, ये y1, ये y2, तो इसको रख लेते हैं वैल्यू। तो x1 कितना हो गया, x1 है यहां पर x, x2 है 1/2, y1 है y, और y2 कितना दे रखा है 4/2, और ये किसका, ये सेंटर के हो जाएंगे। यही मिड पॉइंट क्या है, सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है जो कि कितना दे रखा है 2,-3। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, a की, जो कि कितना दे रखा है x और y, यानी हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 2 के बराबर कर देंगे, एक बार ये वाला इसके बराबर कर देंगे। तो जब करेंगे बराबर एक एक करके, तो पहले पार्ट में क्या है x + 1/2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया 2 के। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x + 1 इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 - 1 यानी 3। अब हम लोग क्या करेंगे, y + 4/2 को -3 कर देंगे, तो ये y + 4/2 इक्वल्स टू -3, यानी y + 4 इक्वल्स टू, ये हो गया 3 × -2 -6, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा -6 - 4, यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया -10। तो x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3, और y की वैल्यू -10, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या हो गए a के 3, -10। तो इस टाइप से हम ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। सवाल है ये क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, बस थोड़ा सा डाइवर्ट करके दिया हुआ है, देखते हैं इसको। यहां पर है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4। तो हम सबसे पहले इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, और इसके दे रखे हैं 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, मतलब कोई जो पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, सच दैट AP = 3/7 AB, यानी AP = 3/7 AB दे रखा है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब P जो है कहीं इस सेगमेंट पर स्थित है। तो हमको क्या दे रखा है, AP = 3/7 AB, और हमको फाइंड किसके कोऑर्डिनेट करने हैं, इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, किसकी मदद से, सेक्शन फार्मूले की मदद से। लेकिन हमको रेशियो नहीं दे रखा है, इसके बदले ये दे रखा है, तो हम इसे फिलहाल के लिए m1 मान लेते हैं, इसे m2 मान लेते हैं। अब देखिए जो चीज दे रखा है उसी की मदद से हम m1 और m2 निकाल लेंगे। अगर m1 और m2 आ जाएगा तो फिर आप आसानी से सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर AP कितना है, AP की डिस्टेंस जो है वो m1 है, इक्वल्स टू 3/7, और AB कितना है, ये पूरा है, यानी कितना हो गया m1 + m2। ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है इससे आप m1 और m2 अलग अलग निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 7m1 = 3m1 + 3m2। m1 एक तरफ ले आइए, तो 7m1 - 3m1 = 3m2, तो ये हो गया 4m1 = 3m2। तो जब 4m1 = 3m2 मिला, तो आप क्या करेंगे, जैसे लिखा है 4m1 = 3m2, आपको क्या चाहिए होता है, आपको m1 और m2 चाहिए होता है। तो अब इस केस में आप क्या करिए, m1/m2 करिए, यानी ये चीज नीचे लाइए, तो अब ये क्या हो जाएगा m1/m2, ये 3 यहीं पड़ा रहने दीजिए, और इस 4 को उठा के नीचे लाइए, यानी ये 3/4 हो जाएगा। तो m1/m2 आपका कितना हो जाएगा 3/4। तो सबसे पहले आप इस सवाल में क्या करेंगे, m1/m2 निकाल लेंगे। तो अब m1 कितना आ गया आपका 3 आ गया, और m2 कितना आ गया 4 आ गया। जब m1 और m2 इस सवाल में आपको मालूम हो गया, तो आप क्या इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन फर्स्ट की तरह नहीं निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे -2,7 एंड -20,7। तो इस टाइप से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे।
वाला जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2,2 एंड b-2,8 इन 4 इक्वल पार्ट। यानी a के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2,2 और b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,8, और पहले वाले जो दूसरे वाले सवाल में हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना था, ट्राइसेक्ट कर रहा था, यहां क्या कर रहा है 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहां पर कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे 3, 1 2 3, और चूंकि सभी इक्वल डिस्टेंस है तो सबका रेशियो कितना हो गया 1 1 1। अब देखने में सवाल बहुत आसान है। अब आप अगर चाहें तो इसके निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको बता दें, अगर हमको P के निर्देशांक निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, P के निर्देशांक निकालने के लिए m1 को कितना मानेंगे 1 मान लेंगे, और m2 को कितना मान लेंगे, यहां पर 1 2 3 मान लेंगे, और ये वैल्यूज हमको मालूम है। आप आसानी से P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और P के कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करने पे कितने आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे। और अगर आपको Q के निकालने हैं तो अब आप क्या करेंगे, Q के केस में ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जब Q वाले निकालने हो तो m1 की वैल्यू 2 लीजिएगा, m2 की वैल्यू भी 2 लीजिएगा, और सेक्शन फार्मूला लगाइएगा तो Q की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इसी प्रकार जब आपको R के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो आप ये 3 गुना है तो m1 कितना ले लीजिएगा 3 ले लीजिएगा, और m2 कितना लेना है यहाँ पे 1 लेना है, और सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो R की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। एक मेथड इसको लगाने का ये भी है कि अगर आप चाहें तो सबसे पहले Q के निकाल लें, क्योंकि Q जो है वो दोनों तरफ से मिड पॉइंट जा रहा है। तो आप अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 + 2, यानी ये हो जाएगा 0, और 8 और 2 10/2, ये हो जाएंगे 5। देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अब क्या करेंगे हम, P भी मिड पॉइंट फंस रहा है, देखें इन दोनों को अगर ध्यान से देखिए तो P भी मिड पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2 + 0/2 यानी -1, 2 + 5 यानी 7/2। देखिए ये भी आ गए हमारे। अब ऐसे ही R के अगर निकालने हो तो फिर मिड पॉइंट वाला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 + 2/2 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और 5 + 8 यानी 13, और नीचे 2 यानी ये भी कोऑर्डिनेट्स देखिए आ गए। तो इस टाइप से हम दूसरे मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे उससे लगाइएगा, लेकिन हमें सेकंड मेथड ज़्यादा इजी लगता है, बाकी आपकी इच्छा। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पर दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने फिगर बना लिया, ABCD सभी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिख लिए। अब हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 × d2, यानी हाफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। तो अगर हम डायगोनल चाहें तो निकाल सकते हैं। ये डायगोनल इसके कौन कौन से हैं, AC और BD। तो आप सबसे पहले AC निकाल लीजिए और BD निकाल लीजिए। किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। दोनों जब वैल्यूज आ जाएंगी तो एरिया इक्वल्स टू हाफ d1 d2 लगा के इसके एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, AC निकाला। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला। तो AC की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 4√2। इसी प्रकार डायगोनल BD, इसको हमने डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किया तो ये कितना आ गया √72, यानी सॉल्व करके आएंगे तो ये 6√2 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। तो पहला हाफ डायगोनल पहला कौन सा है, AC। दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई थी 4√2, तो हमने 4√2 रखा। BD कितना आ गया 6√2। दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए √2 कितना हो गया 2, यानी ये √2 और ये 2 कट गया। 4 6 कितना आया 24, यानी इसका आंसर जो है वो 24 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे।